और पेरिस पैरालंपिक में इस बार भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भारत ने टोक्यो में 54 एथलीट्स भेजे थे और 19 पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। टोक्यो 2020 में भारत का रैंक 24 रहा था, लेकिन इस बार भारत के पास इससे पार पाने का शानदार मौका है। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भारतीय एथलीट्स ने कमाल करते हुए 8 पदक जीते। इनमें 2 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन और सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या अब तक 15 पहुंच चुकी है। भारत इस बार 25 पार के लक्ष्य को लेकर इन खेलों में उतरा है। ऐसे में भारतीय एथलीट्स इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अवनी लेखरा से शुरू हुई कहानी जारी है और अब भी कई पदक आ सकते हैं। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा दोनों टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पेरिस में भारत के दल का नेतृत्व कर रहे हैं। सुमित अंतिल के नाम 73.29 मीटर का विश्व रिकॉर्ड है, जबकि अवनी लेखरा भारत की पहली महिला पैरालंपिक खेलों की स्वर्ण विजेता हैं। मेरी तरफ से बहुत बधाई है और बहुत प्रगति करो और बिल्कुल मौका करना मत बदलिए। कुछ मेहनत करोगे और अच्छी परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सर। पेरिस पैरालंपिक में 84 पैरा एथलीट्स भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन खेलों का आयोजन 8 सितंबर तक होना है। भारत 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो टोक्यो से 3 ज्यादा है। अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर भारत अंक तालिका में कहां खड़ा है, ये भी आपको बताते हैं। 15वें रैंक में भारत की टीम है, जिसके पास 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत, 7 कांस्य और कुल पदकों की संख्या 15 है। चीन पहले नंबर पर है 43 स्वर्ण पदक के साथ, 30 रजत पदक के साथ, 14 कांस्य पदक के साथ और कुल पदकों की संख्या 87 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन 29 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक, कांस्य 10 और कुल पदक 54। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य, जिसके पास 13 स्वर्ण है और रजत पदक 19, 10 कांस्य और कुल पदक 42 है। चौथे स्थान पर ब्राजील, जिसके पास 12 स्वर्ण, 8 रजत पदक, कांस्य 18 और कुल पदकों की संख्या 38 है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर फ्रांस। फ्रांस के पास 11 स्वर्ण, 10 रजत, 13 कांस्य पदक और कुल पदकों की संख्या 34 है। छठा स्थान काबिज किया है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके पास 8 स्वर्ण, 9 रजत, 12 कांस्य, 29 कुल पदक हैं। 7वें पायदान पर इटली 8 स्वर्ण पदकों के साथ, 7 रजत पदकों के साथ, कांस्य 13, 28 कुल पदक। 8वें पायदान पर नीदरलैंड्स 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत, 4 कांस्य, कुल पदक 14। 9वें नंबर पर उज्बेकिस्तान 6 स्वर्ण, रजत पदक 4 ही कांस्य पदक और कुल पदक 14। यूक्रेन है 10वें पायदान पर 5 स्वर्ण पदक के साथ, 12 रजत पदक के साथ, 18 कांस्य पदक के साथ और 35 कुल पदकों के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत 25 पदकों की संख्या तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है या भारत 20 पदकों की संख्या को भी पार करता है तो टोक्यो पैरालंपिक रिकॉर्ड टूट सकता है। भारत के लिए फिर पेरिस पैरालंपिक सबसे सफल पैरालंपिक साबित होगा। अभी तक ऐसा होता दिख रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 अब तक भारत का सबसे सफल पैरालंपिक रहा। इसमें भारत ने 54 एथलीट्स भेजे थे, 19 पदक जीतने में कामयाब रहे थे। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। टोक्यो 2020 में भारत का रैंक 24 रहा था। भारत के पास इससे पार पाने का शानदार मौका है।
अब देखना ये होगा कि भारत 2024 में पैरालंपिक खेलों में क्या कमाल कर पाता है, क्योंकि अब तक का प्रदर्शन भारत का बहुत लाजवाब रहा है। ऐसे में 2020 का रिकॉर्ड तोड़ना भारत के लिए संभव दिख रहा है।